नमस्कार सर, आज मैं आपसे बहुत ही दिलचस्प मुद्दे पर बात करने आई हूं और वो है वोटरशिप। इसके बारे में बहुत सुना है, लोगों में बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन लोगों को बहुत शंकाएं हैं कि ये है क्या। सुना था कुछ टाइम पहले कि पार्लियामेंट में इस वोटरशिप को लेकर बहुत बड़ी चर्चा हुई थी, एक इंसिडेंट हुआ था, लेकिन इसकी न्यूज ना तो किसी न्यूज़पेपर में आई ना किसी टेलीविजन न्यूज में दिखाई गई। तो सर आप ये बताइए कि संसद में वोटरशिप का प्रस्ताव कब पेश हुआ? ये बात सही है। वैसे वोटरशिप एक ऐतिहासिक मामला है और ये विचार भी नया है। भारत की संसद में 2005 में ये मामला पेश हुआ और चूंकि यह एक नई बात थी तो सांसदों को भी समझने में दिक्कत आई। शुरू में उन्होंने बहुत बार मेरे से मीटिंग करी, मेरे से किताब मांगी पढ़ने के लिए, फिर भी जब बात नहीं बनी तो सांसदों की छोटी छोटी गोष्ठियां हुई। रात में जब वो पार्लियामेंट से आते थे तो फिर किसी न किसी सांसद के घर में कोई कभी 15 सांसद, कभी 20 सांसद, ऐसे लोग मिल करके 2-2, 3-3 घंटे इस पर चर्चा होती थी, बहस होती थी, मेरी बातें सुनते थे, तर्क वितर्क करते थे। तो कुल मिलाकर 2005 में, 2006 में और 2007 में लगभग 27 या 28 सी बैठकें, मीटिंग्स एमपीज की हुई होगी दिल्ली में। और तब इसके बाद फाइनल हुआ कि हाँ, वोटरशिप की बात नई है और अटपटी भी लगती है, कई बार पहली बार सुना जाए, लेकिन पूरी बात, इसके सभी बातों को, सभी आयामों को, सभी पहलुओं को समझा जाए तो बात ठीक लगती है और असंभव दिखने वजह सा काम संभव दिखता है। तो सर आप ये भी बताएंगे कि सांसदों से हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था आपने? इनफैक्ट हस्ताक्षर अभियान नहीं चलाया था। वास्तव में सांसदों ने तो विधिवत नोटिस दिया था। लोकसभा की जो नियम हैं, जो राज्यसभा के नियम हैं, उनके तहत याचिका पेश करने संबंधी रूल्स हैं और उन रूल्स के तहत उन्होंने विधिवत अपने लेटर पैड पर नोटिस दिया था। यह केवल सिग्नेचर कैंपेन नहीं कहा जा सकता कि हमने सिग्नेचर कैंपेन कराया। तो सर अभी आपने जैसे लोकसभा और राज्यसभा का नाम लिया, तो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद कितने थे? देखिए, लोकसभा के 112 एमपीज ने इस बात को संसद में पेश किया और राज्यसभा के लगभग 25 सांसदों ने इस मामले का सहयोग किया और उन्होंने नोटिस दिया। हालांकि लोकसभा के लगभग 136 और एमपी थे जो इसको सही मानते थे, लेकिन व्यक्तिगत कारणों से या पार्टी में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होने के नाते, पार्टी में बहुत बड़े पदाधिकारी होने के नाते उन्होंने नोटिस देने से मना किया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर मामला संसद में आएगा तो हम इसका पूरा साथ देंगे, बहस में भाग लेंगे और समर्थन करेंगे। ये उन लोगों ने, लेकिन 112 सांसद लोकसभा के और 25 सांसद राज्यसभा के, इन्होंने लिखित में अपने लेटर पैड पर अपने अपने सदन के अध्यक्ष को नोटिस दिया, दोनों सदनों के। तो सर भाजपा और कांग्रेस के कितने सांसद थे ये हम देखिए, मैं आपको रिकॉर्ड में देख के बता सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कुल 14वीं लोकसभा में 131 सांसद थे और जिसमें से 49 सांसदों ने, 49 ने इस मामले का समर्थन किया और उन्होंने नोटिस दिया। हालांकि समर्थन करने वालों की संख्या इससे ज्यादा थी। और आपने कांग्रेस के बारे में भी पूछा है, तो कांग्रेस के सांसद जो 14वीं लोकसभा में कुल 145 थे, 145, उसमें से 8 सांसदों ने, बल्कि बाद में 11 हो गए थे, इतने 11 लोगों ने इसका साथ दिया। मैं आपको बताते चलूं कि आप अभी थोड़ी देर बाद पूछेंगी कि और पार्टियों के कितने हैं। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। तो मैं आपको हाथ के हाथ और पार्टियों के बारे में बता देता हूं कि समाजवादी पार्टी के 14वीं लोकसभा में कुल 38 एमपी थे, 38 जी। और उसमें से 19 यानी 19 ने संसद को नोटिस भेजा, 19 ने। आपकी और जिज्ञासा होगी कि बहुजन समाज पार्टी के कितने एमपी थे। जी बिल्कुल।
तो बीएसपी के उस समय 14वीं लोकसभा में कुल 15 सांसद पहुंच पाए थे बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। उसमें से 11 ने, बल्कि 8 ने वोटरशिप के बारे में स्पीकर को नोटिस दिया था। जैसे आपने बताया, आपके स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली बहुत लोगों ने समर्थन किया सांसद में, तो क्या कुछ ऐसे सांसद भी थे जिनको लोग आमतौर पर जानते हैं? हाँ, मैं आपको बता सकता हूं कि ऐसे भी सांसद थे, जैसे समाजवादी पार्टी के जनेश्वर मिश्रा एक बहुत दिनों तक संसद में रहे और बड़े नेता थे, सब लोग देश के जानते हैं। मैं और याद करके बताऊं तो दिनेश त्रिवेदी, जो उस समय राज्यसभा के एमपी थे, और उन्होंने ये मामला, इस नोटिस को पेश किया। बाद में गोयल कमेटी की रिपोर्ट में भी उनका नाम मेंशन हुआ। तो उसमें भारत सरकार के रेल मंत्री हुआ करते थे मोहन सिंह जी, जो बहुत बड़े समाजवादी नेता थे, उन्होंने इस मामले को पेश किया। डॉक्टर करण सिंह यादव कांग्रेस के थे, उन्होंने इस मामले को पेश किया, जो उसमें अलवर से सांसद हुआ करते थे, राजस्थान प्रदेश से। तो इस तरह से यहां तक कि विजय कुमार मल्होत्रा भारतीय जनता पार्टी के उस समय तो संसदीय दल के नेता ही थे, और संतोष गंगवार जैसे लोग भी थे जो उसमें बरेली से एमपी हुआ करते थे। तो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों ने वोटरशिप की बात को संसद में पेश किया, जिसके विचार पर, जिनकी चेतना पर, जिनकी समझ पर, अनुभव पर कोई सवाल नहीं उठाए जा सकते। सर, आपने अभी हमें बताया कि सांसदों ने बहस करने के लिए कुछ नोटिस दिया था, तो किस सदन में दिया गया था वो नोटिस? देखिए, वो नोटिस लोकसभा में भी दिया था जी, और राज्यसभा में भी दिया था, दोनों ही सदनों में दिया था। और किस किस प्रदेश के कितने कितने सांसद थे और वो लोग किन क्षेत्रों के थे? देखो, ये तो सवाल काफी बड़ा है, मेरे को कागज देखने पड़ेंगे, मेरे पास वो रिपोर्ट है, मैं अभी आपको देख के बताता हूँ। जरूर देखिए सर। आपने ये कहा कि किस प्रदेश के कितने एमपी थे, मैं आपको बता देता हूं कि जो वोटरशिप का समर्थन किए उसमें आसाम के 3 सांसद थे, अरुणाचल प्रदेश के 2 सांसद थे, आंध्र प्रदेश के 2 सांसद थे, उड़ीसा के 4 थे और उत्तरांचल के 2 थे। उत्तर प्रदेश के 30 थे, 30, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है। तो यूपी से 30 सांसद थे, केरला से कोई नहीं था, ये दुर्भाग्य से। कर्नाटक से प्रदेश से 3 थे और गुजरात के 2 सांसदों ने लिखित नोटिस दिया, हालांकि कई सांसद समर्थन में थे। गोवा से 1 सांसद होते हैं, उन्होंने इसका समर्थन किया था, नोटिस दिया था। छत्तीसगढ़ के 6 सांसदों ने और झारखंड के 8 सांसदों ने इस बात बारे में नोटिस स्पीकर को दिया था। झारखंड के 8 मैंने आपको बता दिया, और तमिलनाडु के 2 सांसद थे और त्रिपुरा का कोई नहीं था। नागालैंड के 1 एमपी और पंजाब के 1 ने समर्थन किया, नोटिस दिया। हालांकि पंजाब के कई सांसद इसके समर्थन में थे, लेकिन लिखित नोटिस नहीं दे पाए, उसके कई कारण थे। पश्चिम बंगाल के 3 सांसदों ने नोटिस दिया था सदन में, और बिहार के 5 सांसदों ने। मणिपुर के 1 सांसद होते हैं, उन्होंने नोटिस दिया था, लेकिन दूसरे नहीं दे सके थे। महाराष्ट्र के 8 सांसदों ने वोटरशिप की नोटिस सदन में दी। मेघालय से कोई नहीं था। मध्य प्रदेश से 4 सांसद थे जिन्होंने नोटिस दिया, और मिजोरम से 1। कुछ और प्रदेश हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश से 1 सांसद, जम्मू कश्मीर से 1, राजस्थान से 11 सांसदों ने इसका समर्थन किया और नोटिस दिया। सिक्किम से एनडी राय उसमें एमपी हुआ करते थे, उन्होंने नोटिस दिया, और सांसदों ने बाद में इस वोटरशिप के संघर्ष के लिए एक यूनियन बना लिया था, और उस यूनियन का, उस संगठन का कन्वीनर भी एनडी राय ही थे, जो सिक्किम के सांसद हुआ करते थे। हरियाणा के भी 1 सांसद ने ऐसा किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 1 एमपी ने इसका समर्थन किया था। दमन द्वीप के भी 1 एमपी ने किया था। कुल मिला के लोकसभा के 112
एमपीज ने इसका साथ दिया था। सर, ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये नेक्स्ट सवाल है कि सांसदों की दलवार समीन क्या था? दलवार स्थिति अगर आप चाहेंगी तो मैंने लगभग एक बार आपको बता दिया है कि पार्टी वाइज लोगों की स्थिति क्या थी, रिप्रेजेंटेशन। मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूं आपको बताने का। मेरे पास इसका रिकॉर्ड है। मैं आपको कांग्रेस के बारे में बता चुका हूं जी कि उनके 11 एमपी थे। जी मैंने आपको भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता चुका हूं कि उनके 49 एमपी थे। मैंने आपको समाजवादी पार्टी के बारे में बता दिया है कि उनके 19 एमपी थे। मैंने बीएसपी के बारे में बता दिया है कि उनके 8 एमपी थे। लेकिन कुछ और भी पार्टियों के लोगों ने वोटरशिप का समर्थन किया था। उसमें रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, ये आरएसपी पश्चिम बंगाल की एक जानी मानी पार्टी है, उसके 3 एमपी लोकसभा में थे और तीनों ने इसका समर्थन किया था। एक तरह से आरएसपी पूरी पार्टी ने ही इसका साथ दिया था और उनके चीफ से, उनकी मुखिया से भी कई बार अवनी दादा से बात हो चुकी थी। असम गण परिषद के 2 सांसदों ने इसका साथ दिया था और नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी थी उसके 1 ने, मिजो नेशनल फ्रंट के 1 ने, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के 1 ने, नागालैंड पीपुल्स पार्टी के 1 ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 4 ने और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 1 सांसद ने नोटिस दिया था। और समाजवादी पार्टी के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। राष्ट्रीय लोक दल जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पार्टी है, उसमें भी 1 सांसद ने इसका समर्थन किया था। टीडीपी के 1 सांसद ने और एमडीएमके के 1 सांसद ने, जबकि बीजू जनता दल के 2 सांसदों ने इसका समर्थन किया था। डीएमके जो तमिलनाडु की पार्टी है उसके 1 सांसद ने और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी उसमें थी हाउस में, उसके 1 एमपी ने। और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का दुर्भाग्यवश कोई भी सांसद इसका समर्थन नहीं कर सका था और 1 निर्दलीय ने भी समर्थन किया था। तो कुल मिलाकर 112 लोकसभा के सांसदों ने इसका साथ दिया था। सर, आपके जवाबों से अब पता चल रहा है कि वोटरशिप को लेकर संसद में इतनी ज्यादा भगदड़ क्यों मच गई।